आप हमेशा मतलब एक एक सिंगर के पीछे लगे रहते हैं। कहीं भी अगर हम ऑनलाइन नहीं करके सीखना चाहते हैं कहीं बाहर जाके, तो हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। कहीं भी सीखने के लिए जाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमको कोई टाइम नहीं देना पड़ता है, जस्ट मोबाइल ऑन किए, लिंक किए, और तुरंत आप मिल गए। उसमें आप तुरंत हमको मतलब देखते हैं और तुरंत रिप्लाई करते हैं कि तुमको कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, और उसी से हमको बहुत मतलब हम उसी से कर पाते हैं ये सब चीज। और एक चीज है कि जब जब हम रिटायर हुए, तो अ, मतलब जो आदत थी काम करने की ऑफिस में, तो हमको बहुत बोर लगता था, काम खत्म हो जाता था, अंदर से अजब सा लगता था। तो जब हम ये वाला ज्वाइन किए तो हमको वो सब हट गया, क्योंकि हमेशा मन उसी में रखता था कि चलो रियाज करेंगे, जल्दी सर को वाह दिखाना है, वीडियो बनाना है। तो वाह वाह वो वाह। अंदर से जो अजब सा फील होता था ना, वो खत्म हो गया। ओके बिल्कुल आवाज हिलती थी। तो ओके। अब ठीक है मेरा मतलब मतलब हिलना नहीं हिलता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास करके व्हेन यू हैव क्रॉस 60-61 और अब आवाज़ नहीं हिलती, अगर आप ऐसा बोल सकते हैं तो ये तो क्या बताऊं, क्योंकि एकदम देखो। इजीली सीख सकते हैं और बहुत जल्दी सीख सकते हैं, इस तरह सिखाते हैं सर। मतलब सर का जो सिखाना है उसको हम बोलेंगे एक्सेलेंट। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेम ऑफ 4 रियलिटी शोज, फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामा के फॉर किशोर। और हमारे समक्ष है आज ज्योति जी, जो 61 ईयर्स की हैं, पीएनबी बैंक में जॉब करती थी, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। और इन्होंने 30 डेज सुरीला चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के अंदर कंप्लीट करके दिखाया हुआ है। वैसे उनके पास और 15 दिन भी थे, लेकिन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टाइम के अंदर इनका लेवल 1 यानी कि हमिंग और लेवल 2 यानी कि सा, एक सुर के ऊपर काम करना, यानी कि मोनो सुर रियाज जिसको हम कहते हैं, उन्होंने वो जो सुरीलापन जो है एक सुर अच्छे से लगा के ये पुरवार किया है कि 30 डेज सुरीला चैलेंज सिर्फ हाफ ऑफ द टाइम में भी कर सकते हैं। और वो भी शी इज़ 61 ईयर्स यंग, मैं ऐसा बोलूँगा। तो ज्योति जी, मैं आपको सुर प्रतिष्ठा सम्मान देने लगा हूँ, एंड आई इनवाइट यू टू द सुर प्रतिष्ठा सम्मान। और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल किया, लेकिन इसके पहले अभी आप हाल में क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। जी जी, मैं रांची झारखंड में रहती हूँ, धौनीस प्लेस। ओके। और मैं पीएनबी में जॉब करती थी, तो मुझे मौका नहीं मिलता था। तो फिर आप तो जानते हैं कि बैंक का जॉब कैसा होता है। तो फिर जब मैं रिटायर हुई, तो मैंने मतलब इंटरेस्ट तो था बहुत, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था कि किधर करें। तो फिर आपका फेसबुक देखते हुए मुझे मिला, तो मुझे लगा कि चलो अब तो मेरा हो गया। और आप जो मिले, तो मुझे बहुत अच्छा गुरु मिला, जो कि मुझे शुक्रिया। मतलब इतना तक पहुंचा दिया, इतना आगे तक। अ, बहुत आपको थैंक्स देती हूँ इसके लिए, कि जो मौका मुझे पहले शुरू से ही कोशिश में थी, जब से मैं कॉलेज में थी। लेकिन हमको यहाँ पर छोटा जगह है ना, रांची छोटा था पहले, तो इस तरह का कोई फैसिलिटीज नहीं था। तो लेकिन आज रिटायर होने के बाद मुझे ये मौका मिला, तो मैं सोची कि क्यों गंवाऊं। फिर मैंने तुरंत आपका वीडियो देखा उसमें, और तुरंत मैं डाल दिया, तो ज्वाइन कर लिया। रिटायर होने के बाद ये आपकी सेकंड इनिंग्स है, और सेकंड इनिंग्स में आपने एक तरीके का चमत्कार करके बताया है लोगों को, है ना। नाउ इट इज़ योर लाइफ, सब कुछ कर लिया आपने दूसरों के लिए, अब खुद के लिए सोचना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं आप। दैट इज़ वेरी गुड। और आपको देखकर जो आपके साथ जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो आपके एज के हैं, वो तुरंत ही वो समझेंगे ये बात कि कितना ज़रूरी होता है कि अपने लिए जीना। जी और इस तरह का जो आपने एक कह सकते हैं ना कि एक अचीवमेंट आपने, दिस इज़ नॉट लेस देन अ वेरी बिग अचीवमेंट। इस तरह से सुर लगाना, और वो भी एकदम फाइन ट्यून करके, बहुत ही प्रभावित किया आपने मुझको। फैंटास्टिक, बहुत अमेजिंग। और ज्योति जी, ये कैसे पॉसिबल किया? आप तो रांची में हैं, मैं मुंबई में हूँ,
और सिर्फ ऑनलाइन क्लास करके ये पॉसिबल हुआ। किस तरह से आपने क्या जतन किए, ये जो सुरीलापन हासिल कैसे हुआ, पूरा सिस्टम समझाइए आप हमारी ऑडियंस को। सर आप आप हमेशा मतलब एक एक सिंगर के पीछे लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। कहीं भी अगर हम ऑनलाइन नहीं करके सीखना चाहते हैं कहीं बाहर जाके, तो हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। कहीं भी सीखने के लिए जाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमको कोई टाइम नहीं देना पड़ता है। जस्ट मोबाइल ऑन किए, लिंक किए और तुरंत आप मिल गए। तो इसमें जो वीडियो हम भेजते हैं उसमें आप तुरंत हमको मतलब देखते हैं और तुरंत रिप्लाई करते हैं कि तुमको कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, और उसी से हमको बहुत मतलब हम उसी से कर पाते हैं ये सब चीज़। और वीडियो 2 संडे के बीच में वीडियोस होते हैं, और संडे पूरे हफ्ते का मैं आपको लिटरली आपको बताता हूँ कि क्या आपकी हैबिट फॉर्मिंग हो रही है, गलत हो रही है कि सही हो रही है। और फिर संडे हम लोग इसी तरह मिलते हैं जिस तरह से आप अभी मुझे मिले हैं। जी हाँ। है ना। तो एक होता है फॉलोअप और एक होता है इसी तरह का 1-to-1। और ट्रांसफॉर्मेशन मैं समझता हूँ ग्रुप कोचिंग में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद भी ग्रुप कोचिंग अपने शुरुआती दिनों में किया है, जहाँ पे एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक साथ सुनते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर एक स्टूडेंट को सुनते हैं उसमें भी इतनी गलती नज़र आती है, जब सब एक साथ गाते हैं तो क्या पता चलता है। डू यू एग्री, यस और नो? हाँ, ये तो है बात, क्योंकि मैंने किया है, थोड़ा सा किया है, लेकिन हम मतलब जैसा आप सुर लगा के हमको बताते हैं वैसा उन लोग नहीं बतलाते हैं। और जैसा वो लोग सिखा रहे हैं वैसा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आप कुछ थोड़ा बहुत भी गा लो तो उनको शायद परवाह हो, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ट्यून भी बराबर से नहीं लगा हम लोग आगे नहीं भेजते हैं। यू नो दैट हाउ स्ट्रिक्ट वी आर। ये तो हमने देखा, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा ये वाला। और फिर आप जैसे टाइम ये भी भेजते रहते कि इतना बजे रियाज करना है, तुम रियाज करो इतना घंटे का, इतना घंटे का। तो फिर और एक चीज है कि जब हम रिटायर हुए तो मतलब जो आदत थी काम करने की ऑफिस में, तो हमको बहुत बोर लगता था, काम खत्म हो जाता था, अंदर से अजब सा लगता था। तो जब हम ये वाला ज्वाइन किए तो हमको वो सब हट गया, क्योंकि हमेशा मन उसी में रखता था कि चलो रियाज करेंगे जल्दी, सर को दिखाना है, वीडियो बनाना है। तो वो अंदर से जो अजब सा फील होता था ना, वो खत्म हो गया। वेरी नाइस। तो अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ एक चीज कल्टीवेट कर रहे हैं, थोड़ा बिजी हो गए इसके अंदर अभी आप? जी हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। टू गुड। तो आप कितना टाइम रियाज करते थे ज्योति जी? सर एक बार सुबह में और बीच में जैसे मौका मिलता था तो उसमें भी कर लेते थे, फिर एक शाम में करते थे। ओके, तो टोटल कितना टाइम जाता था आपका रियाज के अंदर? मतलब सुबह में तो हम 1 घंटा करते थे सर, जैसे 15 मिनट हो गया तो शाम में जैसे आधा घंटा हो गया, ऐसे। राइट। नॉर्मली मैं 30 मिनट्स बोलता हूँ, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है तो यू शुड कैरी ऑन। और इसीलिए ही इतना जल्दी रिजल्ट आया, क्योंकि ये काम को आपने अपनाया, उसको ऐसा समझा कि नहीं ये मुझे करना है, वो प्रायोरिटाइज़ किया, और देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया आपके सुरों में। दैट्स गुड। आपने पहले कभी सीखा हुआ है संगीत कि आप टोटली फ्रेशर हैं? सर हम कुछ मतलब पटना में थे तो बस ज्वाइन किए थे, थोड़ा दिन हुआ मेरा जॉब लग गया, तो फिर हमको जाना पड़ा, हम सीख नहीं पाए, कहीं पर हम सीख नहीं पाए। तो सालों पहले की बात होगी ना, जॉब लग गया मतलब? साल पहले सर। हाँ, तो इसको सिखा हुआ नहीं मान सकते, तो इसको सिखा हुआ नहीं मान सकते ये हार्डली, क्योंकि सीखने के लिए एटलीस्ट आप कहीं पे 3-4 महीने हो, लेकिन फिर भी इतना गैप गिरने के बाद तो इंसान को कैसे कुछ याद भी रहता होगा। तो यू आर लाइक यू आर अ फ्रेशर ओनली, इसको फ्रेशर बोलते हैं। और ज्योति जी, सो व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू इज के 30 डेज सुरीला चैलेंज जो शुरुआत है, इट इज़ जस्ट नॉट एन एंड। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 हमिंग और लेवल 2 सा। हम लोग सिर्फ एक ही सुर पे काम करते हैं, और मेरा ये बोलना है कि अगर आपके एक सुर करेक्टली लगे ना, तो आपके अंदर पूरी क्षमता है कि आप सारे सुर परफेक्टली लगा सकते हैं। राइट, मैं अक्सर बोलता हूँ ये। तो अभी ये एक नोट तो आपने क्लियर कर लिया, अब आपको ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, हर एक सुर के ऊपर जो है काम करना है ना। और इसका चैलेंज हम लोग 90 डेज़ का चैलेंज बोलते हैं उसको, 90 डेज सुर मिलाप चैलेंज। तो कोई भी इंसान जो है वो डायरेक्टली 90 डेज़ में जाना चाहते हैं तो मैं उनको रोक देता हूँ, भले वो, क्योंकि ये सिस्टम है, जब तक आपका एक सुर नहीं लगेगा बाकी सुर को लगाओगे तो फिर वो जो बेसिक्स है आपका क्लियर नहीं हुआ है।
तो नाउ मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अब आप 30 डेज सुरीला चैलेंज आपने क्वालिफाई किया है, नाउ यू शुड जॉइन 90 डेज सुरमिला चैलेंज। तो आपकी ये तो शुरुआत थी। अब जो है अब असली काम होगा आपके हर नोट्स के ऊपर, और फिर धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि जब आपके हर सुर लगेंगे ना, क्योंकि गाने जो है वो अलग अलग सुरों से बने हुए हैं, जब आपके सुर में पकड़ आ जाएगी, जब आप गाएंगे आपको ऐसा फील होगा। अच्छा, गाते गाते गाने में कुछ आपको फ़र्क लगा? आप जब गाते तो गाना गाते हाँ सर, लगा। थोड़ा सा मतलब ये बताइए। जो हाँ ये हाँ नाक और मुंह के जो हमिंग होता है ना सर, वो मुझको बहुत अच्छा से आ गया। और जैसे हमिंग करते हैं तो तुरंत यहाँ से ही आता है साउंड। राइट। तो इससे गाने में क्या फ़र्क गिरा आपके? हाँ सर, बहुत फर्क आया है, खींच सकती हूँ अब। ओके, मतलब और थोड़ा स्मूथ हो गया, और ठहराव हाँ कर हाँ सकते हो, लंबा हाँ, लंबा सुर लगा। ठहराव नहीं था मेरे पे, ओके बिल्कुल आवाज हिलती थी। तो ओके। अब ठीक है मेरा, मतलब मतलब हिलना नहीं हिलता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास करके व्हेन यू हैव क्रॉस 60-61 और अब आवाज़ नहीं हिलती, अगर आप ऐसा बोल सकते हैं, तो ये तो क्या बताऊं। क्योंकि देखो, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आवाज़ में ठहराव नहीं है ना, तो वो मैग्नेटिज्म नहीं आती। मतलब जब आप गाना गाते हो ना, कोई सुन ही नहीं पाता। हिलती हुई आवाज़ किसी को पसंद नहीं। हिलती हुई आवाज़ एक तरीके की बेसुरी आवाज़ है। जब आप पूरा कंट्रोल लेते हैं ना आवाज़ के ऊपर, और जब आप गाते हो तो अलग ही माहौल एक्चुअली क्रिएट करता है। तो ज्योति जी, आप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, और ख़ास करके जो आपके एज के व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप बताइए अपने अंदाज में, अपने आवाज़ में। जी, मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपना जॉब, बहुत सारे लोग जॉब में होंगे और जॉब रिटायर होंगे तो समय नहीं कटता है सर, स्पेशली जेंट्स का। लेडीज का तो फिर भी काम करके, तो हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी, ये बहुत इजी तरीका है कि घर बैठे आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप इजीली आप ज्वाइन करके सर के पास एकदम इजीली सीख सकते हैं और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इस तरह सिखाते हैं सर, मतलब सर का जो सिखाना है उसको हम बोलेंगे एक्सेलेंट। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।